अंधेर नगरी चौपट राजा। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। विधा व्यंग, नाटक या प्रहसन, कुछ भी कह सकते हैं। इस नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा नाम की एक लोक कथा के आधार पर की थी। सन 1981 ईस्वी में बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर में मंचन के लिए केवल एक दिन में इसकी रचना की गई थी। इस नाटिका में भारतेंदु जी ने व्यंग के माध्यम से भारत की देशी रियासतों में पनप रही विकृतियों के साथ साथ जन सामान्य के जीवन में आई विकृतियों और समाज में फैले अंधविश्वासों को चित्रित करते हुए अंग्रेजी शासन की क्रूर, स्वार्थपूर्ण, अन्यायपूर्ण नीतियों और अंधी न्याय व्यवस्था की ओर संकेत किया है। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करते हुए इस प्रहसन के माध्यम से पाठकों को यह बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी शासन में उनकी साम्राज्यवादी राज व्यवस्था में किस तरह से देश की संपत्ति विदेश में जा रही थी और तरह तरह के इनकम टैक्स लगाने से जनता की किस तरह कमर टूट रही थी और साथ ही भारत में फैला हुआ धार्मिक पाखंड देश को किस तरह से जर्जर बना रहा था। भारतेंदु जी ने इस अव्यवस्था का विरोध नाटक में व्यंग के माध्यम से किया है। अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने के लिए लेखक ने प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन किया है और इस तरह से अंधेर नगरी एक महत्वपूर्ण नाटक बन गया है। अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु 6 अंकों में विभाजित है, जिन्हें दृश्य भी कहा गया है। प्रथम अंक में नगर का जो बाह्य प्रांत है वो हमारा पहला दृश्य दिखाई देता है, जिसमें महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ गीत गाते हुए आते हैं और अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं, शिष्य नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इस अंक में महंत दूसरे शिष्य गोवर्धन को भिक्षा लेने के लिए शहर में भेज देते हैं। फिर हमारा दूसरा अंक शुरू होता है। दूसरे अंक का दृश्य नगर का बाजार है, जहां हर वस्तु टकासेर बेची जा रही है। गोवर्धन दास यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है और भिक्षा में मिले 7 पैसों में से 3.5 पैसों की 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है। लेखक ने इस अंक में तत्कालीन भ्रष्ट शासन व्यवस्था, आर्थिक शोषण की नीति और सामाजिक अव्यवस्था पर तीखा व्यंग करते हुए चूरन वाले के माध्यम से बताया है कि जनता पुलिस की रिश्वतखोरी से त्रस्त है और जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक और टके सेर में धोबी जात से ब्राह्मण हो जाता है, तो दूसरी ओर टका सेर में हर मेवा भी आप टका सेर में खरीद सकते हो और यहाँ तक कि आप देखिए कि जो जैसे बालों में रबड़ बैंड खरीदा जाता है वो भी 1 टका का मिल जाएगा। तो जब आपकी जेब में से 1 टका में मात्र 1 रबड़ बैंड मिलेगा और दूसरे 1 टका में आप 1 किलो बादाम खरीद सकते हो, तो कहीं ना कहीं जब सस्ती मिलने वाली चीज़ को भी 1 टका में लेते हैं और जो महंगी चीज़, यहाँ तक कि जैसे सोने की धातु जैसी जो महंगी धातु वो भी 1 टके में 1 किलो मिलती है, तो ग्राहक एक तरफ जब महंगी चीज़ या ज़्यादा मूल्य वाली चीज़ थोड़े पैसों में मिलती है तो खुश रहता है, लेकिन जब सस्ती मिलने वाली चीज़ भी 1 टका में मिलती है तो वो दुखी भी हो सकता है। यानी कि अगर विद्वान लोगों की जो कौशल है वो भी 1 टका में बिक रहा है और जो मूर्ख लोग हैं वो भी 1 टका में बिकते हैं, तो उससे असंतोष जनता में फैल जाता है। यही अव्यवस्था जब वहाँ पर तत्कालीन समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखी तो उन्हें इस चीज़ का दुख होता है और वो अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा की लोक कथा के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए विवश हो जाते हैं। तीसरे अंक में नगर का बाह्य प्रांत है। गोवर्धन दास का नगर के बाह्य प्रांत में आगमन होता है, जहाँ से उसके गुरु महंत ने भिक्षा लेने के लिए भेजा था। वहाँ महंत और नारायण दास उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोवर्धन दास महंत को बताता है कि इस नगर में टकासेर भाजी और टकासेर खाजा बिक रहा है और इसीलिए जो 7 पैसे भिक्षा में मिले थे उसमें से 3.5 पैसे की मैं मिठाई खरीद लाया हूँ। यह सुनकर महंत गोवर्धन दास को समझाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और समझाते हैं
कि बच्चा इस नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टका सेर भाजी टका सेर खाजा मिलता है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गोवर्धन दास महंत के सुझाव को नहीं मानता तो महंत गोवर्धन दास से यह कहकर कि जब कोई विपत्ति आए तो गुरु को याद करना कहकर शिष्य नारायण दास को लेकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। इस अंक में भारतेंदु जी महंत के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो वस्तु दूर से जितनी सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है वह उतनी कल्याणकारी भी हो यह आवश्यक नहीं है। उसका आकर्षण भविष्य के लिए विपत्ति का आमंत्रण भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से लेखक पाठकों को यह भी बताना चाहता है कि जो वस्तु अपने वास्तविक मूल्य से कम मूल्य में या कम परिश्रम में या बिना परिश्रम के प्राप्त होती है, भविष्य में वह कष्ट का कारण बनती है। यहाँ अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को विश्लेषण करते हैं इस नाटिका का, तो हम समझ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहना चाहते हैं, उनका ये मूल संवेदना है इसमें कि अंग्रेजी शासन में जो हमें कुछ सुविधाएं दिखाई देती थी, अच्छा अच्छा कपड़ा, पहले मोटा सूती कपड़ा पहनते थे अंग्रेज़ों ने, टेरिकॉट जैसे टेरालिन जैसे कपड़ों को यहाँ पर बेचा, या जो हमारे देश के जुलाहों के हाथों से बनाया हुआ होता था वो उतना सफाई या उतना सुंदर नहीं होता होगा, और विदेशों से जो फैक्ट्रियों में उद्योगों में बनकर कपड़ा आया वो बारीक महीन कपड़ा होता था। हालांकि हमारे देश में रेशम का बड़ा व्यापार होता था और महीन कपड़े बनते थे, लेकिन जन सामान्य में उतने सस्ते वो शायद नहीं मिलते होंगे, और जब उद्योगों में वही कपड़ा बना, फैक्ट्री में कपड़ा बना, तो वो अपेक्षाकृत सस्ता और ज़्यादा आकर्षक रहा होगा। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र समझाते हैं कि जो हमें ये सुंदर सुंदर चीज़ें लुभा रही हैं अंग्रेज़ों की, उसमें हमारे देश का हित नहीं है बल्कि अहित है, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से ले जाते हैं अंग्रेज़ और महंगे दामों में हमारे ही माल को फिर तैयार करके बेच देते हैं, तो उससे हमारी संपत्ति, हमारा जो धन है वो विदेश में चला जाता है। तो उसी रूप में दूसरे रूप में वो यहाँ समझाते हैं कि जो चीज़ सुंदर दिखती है वो कल्याणकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी बात को वे गोवर्धन दास को समझाते हैं, और गोवर्धन दास जब उनके साथ चलने को नहीं तैयार होता है, ना ही महंत की बात समझता है, तो वे अपने दूसरे शिष्य नारायण दास के साथ वहाँ से चले जाते हैं। चौथे अंक में राजसभा का दृश्य है, जहाँ एक फरियादी राजा के दरबार में आता है। फरियादी न्याय की मांग करते हुए बताता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई है। राजा फरियादी को न्याय देने के लिए अपनी विवेकहीनता का परिचय देते हुए पहले दीवार के मालिक को बुलाता है, दीवार के मालिक को सजा देने के लिए घोषणा करता है, लेकिन दीवार का मालिक कह देता है कि कारीगर की गलती है, मेरी गलती इसमें नहीं है। तो वो कारीगर को बुलाते हैं, फिर क्रमशः चूने वाले को बुलाते हैं, भिश्ती को, कसाई को, भेड़ बेचने वाले को, और अंत में कोतवाल को बुलाते हैं और कोतवाल के लिए सज़ा की घोषणा कर देते हैं, उसे अपराधी घोषित करते हैं और फांसी की सज़ा का आदेश देते हैं। राजा के इस आदेश से लेखक तत्कालीन अंधी न्याय व्यवस्था पर टीका प्रहार करते हैं कि ये जाने पूछे बिना कि वास्तव में अपराध किसका है, वे वहाँ उस समय का राजा केवल अपराध की सजा देने पर ही जोर देता है। अपराध किसने किया है इसकी छानबीन की जरूरत नहीं मानता है। किसी भी गलती के लिए मात्र सजा देना है, भले ही किसी को भी दी जाए। 5वें अंक में फिर जंगल का दृश्य आ जाता है। गोवर्धन दास जंगल में बैठा हुआ मिठाई खा रहा है, तभी राजा के 4 प्यादे आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वे उसको बताते हैं कि राजा ने कल कोतवाल को फांसी देने का हुक्म दिया था, लेकिन कोतवाल दुबला पतला है और जो फांसी का फंदा है वो बड़ा है, और क्योंकि वो बड़ा फांसी का फंदा दुबले पतले कोतवाल की गर्दन में बड़ा है, फिट नहीं बैठता है, इसलिए आज राजा ने हुक्म दिया है कि जिस व्यक्ति को भी, जिस मोटे आदमी को भी ये फांसी का फंदा फिट बैठ जाए, उस ऐसे किसी भी मोटे आदमी को पकड़कर उसको फांसी दे दी जाए। वे बताते हैं क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होना तो जरूरी है, तो न्याय, अगर सजा नहीं हुई तो न्याय नहीं होगा, इसलिए किसी को भी जिसके गर्दन में ये फांसा
फांसी का फंदा ठीक बैठ जाएगा, उसी को फांसी दे दी जाएगी। और आप इतने मोटे हो गए हैं मिठाई खाकर कि आपके गर्दन में फांसी का फंदा ये ठीक आ रहा है, इसलिए आपको फांसी लगाई जाएगी। प्यादे ये भी बताते हैं गोवर्धन को, क्योंकि यहाँ के राजा के बारे में यहाँ की सारी जनता जानती है, तो इसलिए पहली बात तो वो मोटे हो ही नहीं पाते हैं, दुबले पतले ही रहते हैं, चिंता में ना जाने कब राजा का क्या आदेश आ जाए, क्योंकि राज की व्यवस्था एकदम भ्रष्ट है, अविवेकहीन है, अविवेकी है, पूरी तरह विवेकहीन राज व्यवस्था बनी हुई है। और दूसरा, अगर कोई मोटा हो भी जाता है तो वो तुम्हारी तरह सजा पा जाता है। जब राजा के प्यादे उसको ये बताते हैं तो गोवर्धन दास को चिंता हो जाती है, और राजा के जो प्यादे हैं जब उसको फांसी देने के लिए पकड़ कर ले जाते हैं तो गोवर्धन दास गुरु को याद करता है, जैसा कि गुरु से बता कर गए थे कि जब भी आपके तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो गुरु को याद कर लेना। तो वो गुरु को याद करता है और चिल्लाता है कि अरे मैं नाहक ही मारा जाता हूँ, यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, आज मुझे उसी का फल भोगना पड़ रहा है। और फिर चिल्लाता है, गुरुजी आओ मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी की आवाज़, गुरु के आत्मा उसकी अपने शिष्य गोवर्धन की आवाज़ को सुन लेती है। और फिर छठे अंक में एक शमशान का दृश्य है, जहाँ गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए ले जाया गया है। गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी पूरी होने पर अचानक वहाँ महंत आ जाते हैं, गोवर्धन दास के गुरु, क्योंकि उनके जो चिल्लाने की आवाज़ थी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में जाकर महसूस हो जाती है। और गोवर्धन दास को पुलिस के हाथों में और फांसी देने के लिए तैयार देखकर महंत पुलिस की अनुमति लेते हैं कि वह अपने शिष्य से कुछ बात करना चाहते हैं। और वो उसके बाद वो गोवर्धन दास के कान में कुछ बात करते हैं, और उनके गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते ही गुरु शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि फांसी मैं चढ़ूँगा। वहाँ पर जो पुलिस के कुछ सिपाही हैं वो देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। वो उससे पूछते हैं कि आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं। तो महंत बताता है कि ये शुभ साइत है, ऐसी इस साइत में जो भी मरेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। महंत के यह कहते ही राजा का मंत्री फांसी पर चढ़ने के लिए आतुर हो जाता है। राजा पूछता है कि ये क्या गोलमाल है, तो महंत उससे भी बताता है कि अब जो साइत है वो ऐसी है कि जो भी मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। महंत के यह कहते ही राजा फांसी पर चढ़ने के लिए आतुर हो जाता है और आदेश देता है, चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। अंधविश्वासी होने के कारण राजा स्वर्ग जाने की चाह में फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक का जो मूल कथ्य है वो भ्रष्ट राजतंत्र और दूषित न्याय व्यवस्था है, जिसमें स्वार्थ, अन्यायपूर्ण नीतियों और रिश्वतखोरी के कारण जनता पर मनचाहे अत्याचार करके जनता की अखंडता को नष्ट किया जा रहा है। तात्कालिक संदर्भ में नाटक आज भी प्रासंगिक है। जिन समस्याओं को भारतेंदु ने उस समय प्रस्तुत किया था अंधेर नगरी नाटिका में, वे समस्याएं आज भी यथावत बनी हुई हैं। आज भी जब हम देखते हैं तो हमें ढोंगी बाबा भी मिलते हैं, जैसे आसाराम बापू, रामपाल, बाबा राम रहीम, जो आज भी जेल में पड़े हैं। वो जेल में इसीलिए पड़े हैं क्योंकि वो धार्मिक ढोंगी हैं, धर्म का ढोंग रचाते हैं, वास्तव में धर्म का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। अगर हम टैक्स की समस्या देखते हैं तो टैक्स भी लोगों पर इतना टैक्स चढ़ा हुआ होता है कि जितना अगर कोई थोड़ी सी ज़्यादा कमा लेता है तो उसे 30% तक, अगर कोई 10 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा साल में कमाता है तो उसे 30% टैक्स देना पड़ता है। इसलिए टैक्स की चोरी करना चाहता है हर व्यक्ति, जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है। तो टैक्स का बोझ भी आज भी इसमें, रिश्वतखोरी की देखें तो आप किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में चले जाइए, सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के आपका छोटा सा भी काम नहीं होता है।
तो लेखक का जो उस समय मंतव्य था कहने का, जो उस समय मूल कथ्य था, जो कहानी की मूल संवेदना है, नाटक की मूल संवेदना है, वो हम आज की परिस्थितियों में भी पूरी तरह देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये नाटक आज भी पूरी तरह प्रासंगिक बना हुआ है। भारत की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि हम इन समस्याओं को समाप्त भी करें और जनता अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, अंधविश्वासों से मुक्त हो। नाटक के समर्पण में भारतेंदु जी ने स्वयं कहा है कि देशवासियों को स्वार्थ छोड़कर सच्चे गुणग्राही बनना चाहिए। और हम अगर देखें तो यही मूल संवेदना है इस नाटक की, कि देश का जो नागरिक है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अंधविश्वासों से दूर रहे और कर्मठता की ओर आगे बढ़े, गुणों को ग्रहण करें और अवगुणों का त्याग करें। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक स्वार्थ लोलुपता हमारी समाप्त ना हो। यहाँ तक कि जैसे साधुओं में लोभ वृत्ति है वो भी समाप्त होनी चाहिए, और जनता जो छोटी छोटी अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए ईमानदारी का, नैतिकता का और जो उदारता का गुण है उनका बलिदान कर देती है, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक नागरिक होने के नाते, देश के हित के नाते और अपने हित के नाते क्षुद्र यानी छोटे छोटे स्वार्थों का त्याग करना पड़ेगा और गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा। धन्यवाद।